जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक से? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। यहाँ पे सुबह फजर का टाइम हो चुका है, तो मैं उठ चुकी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर हम अपनी नमाज़ अदा करते हैं, तो फिर आज की रूटीन आपसे शेयर करते हैं कि आज की रूटीन हमारी क्या है। तो पहले हम नमाज़ पढ़ ली, यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ ली है। तो आज की रूटीन है कि आज हमारे घर मजलिस है सालाना लेडीज़ बीबी स्कीना की। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने किचन में। तो आटा मैंने देखा फ्रिज में नहीं था, तो मैंने कहा चलो पहले आटा गूँथ लो। अभी गैस नहीं आई, तो पहले आटा गूँथ के सारा किचन साफ़ वगैरह करके तो गैस तक आ जाएगी, तो फिर हम अपनी खीर बनाएंगे। आटा गूँथ लें सबसे पहले। यहाँ पे हमने अपना सारा किचन साफ़ कर लिया और यहाँ से हमने रैक भी उठा दिया, अब हमने छत पर रख दी है। तो इधर सारा किचन साफ़ कर लिया, गैस भी आ गई है। तो मैंने पहले सबसे पहले लेमन पानी बना दिया, तो ये पीते हैं। सुबह सुबह सादा पानी पीने का दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा लेमन पानी बना के वो पीते हैं, इस मौसम में ये पीना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर हमने दूध निकाल लिया फ्रीज़र में से, रात को भाई से मंगवा लिया था। तो रात को गैस तो चली जाती है, आपको पता ही है। तो अब मैंने कब पीने में डाला, चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। गैस आ गई है, तो इधर हमने चूल्हा रख दिया दूध वाला, साथ ही हम चावल रख देते हैं बालू में, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। नीचे से टीवी निकालो। दूसरे चूल्हे पे हमने चावल रख दिए हैं अपने, साथ साथ चावल भी बॉइल हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं मामा जान उठेंगे नाश्ता वगैरह, फिर सबको देने, तो इस वजह से फर्स्ट टाइम खीर बन जाए ना, तो टेंशन दूर हो जाएगी। आपको पता ठंडी भी होने काफ़ी देर लगती है। हमारा दूध गर्म हो चुका है, तो मैंने इलायची भी इधर खोल के रखी है, इसके अंदर इलायची ऐड हो रही है, और उधर हमारे चावल भी बॉइल हो चुके हैं। चलो साथ साथ ग्राइंड करके दूध के अंदर डाल दो इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। मौला मेरे बच्चों में सेहत ज़िंदगी अता फरमा, परवरदिगार ने मेरी नसीब अच्छे फरमा मेरे अल्लाह ज़्यादा। चम्मच से निकालो और करने में, हाँ थोड़ी सी और करो, फिर दूसरी छोटी चम्मच के साथ निकालो, नीचे सारे जो है ना लगे हुए। इतने से और कर दो बस। इधर हमने चावल ऐड कर दिए हैं खीर के अंदर, खीर हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो इधर हम नानो जान को बुला लिया है, इधर बना रही हैं ब्रेड का हलवा बना रही हैं आज की मुलाकाती की। तो इधर आप कज़न डाल रही है इसके अंदर देसी घी, क्योंकि नानो से निकल नहीं रहा था, तो फ्रीज हुआ पड़ा। उनकी और चाहे जिंदा तो गरम कर लेंगे। साला नानो नानो ने चीनी भी ऐड कर दी है, दूध भी, अंडे भी और देसी घी वगैरह मलाई वगैरह सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब इसे की अच्छी तरीके से बुनाई होगी, तो इस हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। इसका मैंने चूल्हा बंद किया है, क्योंकि नानो हलवा बना ले बिल्कुल स्लो गैस हो गया, तो इसी वजह से अभी एक ब्रेड का बनाया है और दूसरी ब्रेड हमारी ये पड़ी हुई है, तो ये बाद में बनाएंगे, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी। तो नानो के लिए ये पहले बना दें, फिर हम ये बनाएंगे। इधर भाई लोग आ चुके हैं, भाई लोग गए हुए थे मंडी फूल वगैरह लेने,
दूध को तैयार करना है ना, तो इसी वजह से सब फूल वगैरह लेके आ चुके हैं। खुशबू बहुत अच्छी ज़बरदस्त आ रही है। तो बरक़ात जो है ना, रात के इन्होंने ना पर्चियाँ बना दी हैं अपनी अपनी के मतलब जिनको देनी है। और ये शॉपर भी मैंने मंगवा लिया। अब मैंने कहा इसके अंदर पैक करके ना तो वो भी सही लगेगा। इस तरह खाली जो है ना, इस तरह शॉपर पकड़ाते हुए बंदा अच्छा ही नहीं लगता, इस वजह से फिर यही मैंने मंगवा। इतने किन्ने किया गया इतने सारे शॉपर उठाने की मतलब नहीं उठाने का, कि ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, इसी तरह शॉपर ख़राब हो जाएगा। और ये मैंने मंगवाए हैं ज़ाकरा के लिए। इनका इसमें उनको पैक करके दे दूँगी, बल्कि उनके मैंने पैक कर ही दिए। माशाल्लाह 3 मेरे पास पढ़ने वाली हैं। अल्लाह पाक जो है ना कबूल और मंजूर करे। मौला पैतन पाक के सदके मौला इन सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे पाक परवरदिगार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मौला गाजी की हाज़िरी भी तैयार हो चुकी है। अम्मा जान को आज मैंने कहा है, क्योंकि अम्मा जान ने मुझे बताई है अपनी रेसिपी, तो मैंने कहा अम्मी आप ही आज जो है ना मौला गाजी की हाज़िरी भी आपने ही बनानी है। और माशाल्लाह ज़बरदस्त अम्मी, और ये भी बना ली है, और यहाँ पे भी और बना के रख ली है, ये भी बन गई है। बेटा अंदर वाला जो है ना, क्या नाम है, टेबल, ठीक है ना, उसके ऊपर जाके ये रख दो, ठीक है। ये भी और ये भी उधर ही रख दो, क्योंकि बार बार कमरे में, मेरे कमरे में नहीं, आप लोगों के कमरे में बड़ा है ना टेबल, उसके ऊपर रख के आओ। इसके ऊपर भी कोई चीज़ करवाऊँ? हाँ, प्लेट चलो, ये छोटी नहीं, कोई बात नहीं, चलो हाँ आ जाएगी। चलो बाहर से नाश्ता भी आ गया, मंगवा के दे दिया बच्चियों को। मैंने कहा कि अब बनाना ना पड़ेगा। और ये भी तो बर्फ़ मैंने बाहर से मंगवा लिए। और अम्मी जान जो है ना वो कौरमा वगैरह तो खाती नहीं है, तो इस वजह से बाहर से जो है ना बीफ जो है ना वो मैंने मंगवा लिया। मैंने कहा उनके लिए अचार गोश्त बना के रख लूँ, ताकि फिर वो भी टेंशन जो है ना ख़त्म हो हमारी। बाहर के काम वगैरह भी हो गए हैं और बनाते वगैरह भी सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो इधर मैंने चने भी मिक्स साफ़ करके चने मिक्स कर लिए हैं। और खीर हमारी अभी तक नहीं पकी, क्योंकि गैस ने आज सुबह से इतना तंग किया हुआ ना कि क्या करें। तो गोश्त आपने वॉश कर दिया, प्याज अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया, इसके अंदर मिर्च मसाले सब जाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब गैस तेज़ हो गई है, तो हमारी खीर पकना स्टार्ट हो गई है। अब तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा खीर पकने को। खीर माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है, प्रेशर भी चलना स्टार्ट हो चुका है और बाहर भी काम ज़रा दूर स्टार्ट हो गया है। मेहमान आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलें गर्मी बहुत है तो पानी उनको पिलाते हैं जल्दी से। तो मैं नीचे वाले पोर्शन में आप ही के पास कमरे में आई हूँ, तो मैंने कहा इधर खीर भी मैं पैक कर लूँ और ये हाज़िरी भी पैक कर लूँ साथ साथ। आप ही एक खानों हमारी आ चुकी, थोड़ी सी खानों में एक आ चुकी हैं, तो अभी एक आने वाली हैं। तो अभी मजलिस स्टार्ट नहीं हुई, तो भी ठहर के मजलिस स्टार्ट होगी। बेबी नहीं कर बेटा। सारी न्याज हमारी पैक हो चुकी है, तो बाकी मैं ऊपर रख रही हूँ, कुछ इधर पड़ी हुई हैं। आप ये इसके ऊपर कैप्स लगा रही हैं, तो ये हम ऊपर रख देते हैं। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। शुक्र अल्लाह पाक के बारिश भी आज नहीं हुई। शुक्र है परवरदिगार दा बड़ा एहसान है, पैतन पाक दा बड़ा करम है कि शुक्र है कि बारिश जी ने रुक गई है, तो मेहमान मेरे आने शुरू हो गए। नहीं तो बस थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह शुरू।
शहजादी बीबी फातिमा मजलिस में तशरीफ लाइए, आ जाइए बीबी आ जाइए, हो वास्ता प्यासों की आस का, हो वास्ता प्यास अब्बास का, मासूम सकीना बिलाइए, आ जाइए बीबी आ जाइए, मेरी शहजादी बीबी फातिमा, मेरी शहजादी बीबी फातिमा मजलिस में तशरीफ लाइए, आ जाइए बीबी आ जाइए, बच्चों से आपके इश्क करूं, बच्चों से आपके इश्क करूं, किस वसीला है हर दुआ के लिए नामे अब्बास, वसीला है हर दुआ के लिए नामे अब्बास, वसीला है हर दुआ के लिए, इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा के लिए नामे अब्बास, वसीला है हर दुआ के लिए। शबीर ने ज़ैनब से जो ये खुश होकर, मैं हुआ बेसबर का, ये वफा का है कमर, कुछ ना खाली के अकबर ने है वफा के लिए, कुछ ना खाली के अकबर ने है वफा के लिए, नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, माने या ना माने है ये ईमान मेरा, कोई माने या ना माने है ये ईमान मेरा, नामे अब्बास तो बख्शी का है सामान मेरा, चश्माए फैज है ये दर हर एक गदा के लिए, चश्माए फैज है ये दर के लिए, क्या क्या मेरा बास है, क्या कहूँ मेरे लिए, क्या क्या मेरा बास है, क्या कहूँ मेरे लिए, क्या क्या मेरा बास है, क्या कहूँ मेरे लिए, क्या क्या मेरा बास है, मेरे दिल की धड़कनों का सिलसिला बास है, मेरे दिल की धड़कनों का सिलसिला बास है, क्या कहूँ मेरे लिए, क्या क्या मेरा बास है, मेरे दिल की धड़कनों का सिलसिला बास है, क्या कहूँ मेरे लिए, क्या क्या मेरा बास है, जिसको मांगे मुस्तफा सजदों में वो है फातिमा, जिसको मांगे मुस्तफा सजदों में वो है फातिमा, दे दिया रब ने नबी को सारे सजदों का सिला, फातिमा ज़हरा के
अफसोस है क्या कहूँ कर को बला में जिसको कफन भी न मिल सका, उस पे कफन हुसैन पे गिरिया किया करे। जिंदा रहे जहाँ में आज़ादार की तरह, ता जिंदगी बतूल के घर से वफा करे। रोती रही जो शहर की आबादियों से दूर, इस गमज़दा घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा, कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा, कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा। अंधेरे में अकेली न मर जाऊं कहीं, मुझको मरने से बचाओ बाबा, कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आगे सीने से लगाओ बाबा। मैं तेरी याद में दिन रात यूं तड़पती हूँ, जैसे पिंजरे में कोई घायल पड़ा हो पंछी। मौत का खौफ है सन्नाटा है, वीरानी है मेरी इमदाद को बाबा, कैद तन्हाई में दम घुटने लगा है मेरा, आके सीने से लगाओ बाबा। मुझको आदत है तेरे सीने पे सर रखने की, चैन की नींद भला कैसे ज़मीं पर आए। कैद खाने में तो पड़ती है भला की गर्मी, अपनी गोदी में सुलाओ बाबा। मेरी जान सकीना उठ घर को चले भूल गया, जिंदान सकीना माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना। मासूम से गालों में तमाचे भी हैं खाए, रो रो के कहा करती थी बाबा नहीं आए। रोता है तेरे हाल पे जिंदान सकीना, माँ कहती थी उठ जा। बंदा उसकी नाफरमानी करता है बेशक, कि जब परवरदिगार 5 वक्त तुझे आवाज़ दे रहा है, कि जब तेरा खुदा तुझे बुला रहा है, इसमें ताज्जुब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं और हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस बात पर ताज्जुब है कि जो बादशाहों का बादशाह है वो हम गुनाहगारों से मोहब्बत करता बात है। वो अपने परवरदिगार की आवाज़ को फरामोश कर देता है। वो खुदा जो कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं बंदे को 70 माओं से ज़्यादा चुनने वाला हूँ। वो खुदा जो कहता है कि ऐ बंदे खुदा, तू एक मर्तबा
मुस्तफा मेरी बारगाह में आ, मैं तुझे ना पुकारूं, मैं तेरी मुश्किलात को हल ना करूं, तो मैं तेरा परवरदिगार। बेशक वो परवरदिगार कि जिसने हमें बेबहाने माँ से नवाजा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उसे सजा कर सकें, और इमाम के 40 दिन ज़हूर पीछे हो जाता है। वो इमाम जो हमारी नुसरत करते हैं हुसैनी बन जाता है, और ख़ैमा हुसैनी में आने वाला हर शख्स ज़हूर कर सकता है अगर वो अपने आप में थोड़ा सा फर्क, अगर वो अपने आप को रहे रास्त बताए। इसे बहरीन की बहुत, चाहे वो बिला फज्र ना भी कहे, चाहे वो हुए रसूल में लेटे रहे, वो तब भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो मेरे परेशान हुआ कि शिया तो कहते हैं कि अली खलीफा बिला फज्र है, क्योंकि अली को उन्होंने हमसे नहीं लिया, उन्होंने उससे लिया है, इसने अली को दिया है। अब ये परेशान हुआ, इसने शिया के उलमा को बुलाया और कहा कि तुम लोग तो कहते हो कि अली जो है वो खलीफा बिला फज्र है, लेकिन ये इलाही तहरीर है, ये इलाही तहरीर है कि अनार के अंदर तहरीर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फुलां 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 खलीफतुल्लाह। अब बताओ कि तुम सच्चे हो, ये इलाही तहरीर सच्ची है। अब उलमा ने वो अनार को देखा, अनार को धोया, अनार को देखा, मगर तहरीर अनार की न मिल सकी। अब तमाम शिया ने उलमाए कराम परेशान हो गए, क्योंकि कसम हमेशा तीन वजूहात की बुनियाद पर उठाई जाती है। बेशक पहला, कसम उठाने वाला खुद को सच्चा साबित करने के लिए कसम उठाता है। दूसरी वजह कि जो कसम उठा रहा है वो अपनी बात का यकीन दिलवाने के लिए, अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए कसम उठाता है। तीसरा, जिस चीज़ की कसम खाता है वो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहतरम होती है, वो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल एतबार होती है। अब अल्लाह ने कुरान में जैसी कसम उठाई है, इस कसम का ताल्लुक सैयदा के दरवाजे से है। बेशक कभी सैयदा के दरवाजे पर टूटे हुए तारे की कसम खाता है, अल्लाह कभी इसके दरवाजे की कसम खाता है, कभी इनके शहरों की कसम खाता है, कभी इनकी इज्जतों की कसम खाता है। और खुदा की कसम, अगर खुदा सिर्फ दरवाजे सैयदा तक रहता तो हम सैयदा के दरवाजे तक रहते, लेकिन खुदा इनको इतना अजीज है, खुदा को ये इतने अजीज है, खुदा को ये इतने मोतबर है कि खुदा इनके घर में चलने वाले घोड़ों के नाक से निकलने वाले हवा की कसम खाता है, खुदा इनके घर में चलने वाले घोड़ों की सुमों की निकलने वाली चिंगारियों की कसम खाता है। अब अल्लाह ने अक्सरियत को कहा कि खसारे में, अकलियत खसारे से बाहर है। अब जो अकलियत खसारे से बाहर है वो कौन है कि इंसान जब कायनात में आता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है, एक रूह और दूसरा जिस्म। रूह का ताल्लुक आसमान से है, जिस्म का ताल्लुक जो है वो मट्टी से है। रूह को अल्लाह ने नूर से बनाया है और मट्टी खाक से बनाई है। जिस्म ज़ाहिरन नजर आता है, रूह ज़ाहिरन नजर नहीं आती। जिस्म ज़ाहिर नजर आता है मगर गायब को जिंदा नहीं कर रहा, लेकिन रूह जो नजर नहीं आती वो जिस्म को जिंदा रख रही है। अब आपने तवज्जो करनी है कि जो गायब है रूह गायब है, लेकिन वो जिस्म जो हाजिर है उसको जिंदा रख रही है। जो लोग सवाल कहते हैं कि तुम्हारे वक्त के इमाम हैं तो किस तरह से है, कहाँ पर है, मैं उनको जवाब देना चाह रही हूँ कि जब रूह जो गायब है जिस्म को जिंदा रख रही है, क्योंकि जिस्म अपनी वजह से जिंदा नहीं है, अगर ये रूह निकल जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, यानी कोई गायब है जो हाजिर को जिंदा रखता है। माशाल्लाह। हमारे इसलिए है कि करबला में एक मुसाफिर था जो करबला में आया था, अज़ल राने मसलूम
अपनी बहनों अपनी बेटियों के साथ आया था। वो मुसाफिर वहीं पर सो गया और उसकी बहनें रोती रही। करबला पहुँचने वाले पहुँच गए, हसरतों वाले रह गए। हमारी हसरत भी है कि जब कोई बाप अपने घर से जाता है तो पीछे बेटी अलविदा करने दरवाजे तक आती है। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन की बेटी पर कि जो देखती रही कि बाबा जा रहे हैं मगर बाबा ने वापस नहीं आना। जिस सूरा को पता था कि मेरे बाबा जा रहे हैं लेकिन बाबा ने वापस नहीं आना। जिस सूरा को पता था कि अकबर जा तो रहा है लेकिन अकबर ने वापस नहीं आना। असल घोड़ा मदीना में रहे, बाबा मुझे अपनी ज़ियारत करवाते रहना। असल करबला सुगरा हुसैन के घोड़े के पीछे ऐसे दौड़ी है जिस तरह करबला हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे दौड़ा है। करबला जिस बाप की दो बेटियां हो वो अपनी बेटी के प्यार में
अल्लाह जो बीमार हैं, बीमारी मजलूम में करबला का वास्ता आज बीमार न थे, जिन्हों गैरत के नाम पर बीमार हुए कि अकबर को बोला लोग कहते हैं अकबर मेरी मिन्नत मान, बाबा को कह करबला में जग में लड़ूंगा, शाम जाने कोई और जाने, मैं सज्जाद बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी माओ को मेरी दादी दूँ, अपनी बहनों को मेरी दादी दूँ। अजदरानी मजलूम में करबला जो जो बीमार है सबको शिफा कामना होता है अकबर को या अल्लाह बानियात को से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह मेरे फूफा को से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह मेरे दाद है आज जिस पीसी की मजलिस है, इस मखदूमा की मजलिस है, इस यतीमा की मजलिस है, वो सकीना जिसे असगर का बड़ा हसरत थी, जिसने असगर को मन्नतों से माना था, जो रोक कहती है अमर बाप मैंने अभी तक असगर को लोगिया नहीं, मैंने अभी तक असगर की मन्नत नहीं उतारी, अमर बाप मेरा भाई चला गया, मौला आपको सभी की हसरत का वास्ता है, जो भी औलाद है मुझ समेत औलाद रीना की ख्वाहिश रखते हैं, जब ये असगर के हाल जुमले का वास्ता कि जिनका झूला भी करबला में शामिल गरीबा को जला दिया, बीबी रुबाब मेरे पाक परवरदिगार इससे बड़ा वास्ता हमारे पास और कोई नहीं है। हम जब भी तुझे वास्ता देते हैं अल्लाह रहमत करते हैं, मेरे पाक अल्लाह तुझे वास्ता देते हैं तुम्हारा मासूम सलाम का जनाब सैयद अल-सफरी कहलू का, मेरे पाक परवरदिगार पानी आने वाला जिसकी ये फरिश्ते अल्लाह उठाई करने वाला है कबूल फरमा, मेरे पाक अल्लाह का करीम है रहीम है, मेरे पाक परवरदिगार जिस रिज़्क़ हलाल से ये मजलिस का इख्तिताम हुआ है, मेरे पाक परवरदिगार इनके रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकत अता फरमा, मेरे पाक परवरदिगार का क़यामत में मालिक मेरे सारे रिज़्क़ में खशियत साबित से मेरे पाक परवरदिगार इनके रिज़्क़ हलाल में शादियों का वास्ता देते हैं कि शादी गरीबों के बाद कभी खत्म नहीं होगी, मेरे पाक परवरदिगार इन बीवियों की मुश्किलात का वास्ता देते हैं, बानियाने मजलिस की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, मेरे पाक परवरदिगार इनकी बेटियों को अच्छे बरकत इलाही आमीन। मेरे पाक परवरदिगार तू करीम है तू रहीम है, मेरे पाक अल्लाह इनके बेटे के भी अच्छे बेहतरीन नस्ल अता फरमा, इलाही आमीन। मेरे मालिक तू करीम है मेरे पाक अल्लाह जिनके पास अपने घर नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उजड़े घरों का वास्ता देते हैं, मेरे पाक अल्लाह उन घरों का वास्ता देते हैं जो एक मरतबा बंद हुए इनसे भी आबाद न हो सके, मेरे पाक अल्लाह उन बंद घरों का वास्ता क्योंकि ससुराल के रोने का वास्ता बीबी जंगल की बाबा तस्वीर का जब गुजर गए बाबा घर नहीं है, मेरे पाक परवरदिगार उन बंद घरों का वास्ता मेरे पाक परवरदिगार जो बेघर है बानियास करे मेरे परवरदिगार उसको अपने घर मेरे मालिक जो बेघर है उनको ज़रा माफ़ कर मेरे अल्लाह को करीम है रहीम है, झूले का वास्ता जो औलाद है मालिक को ज़िंदगी वाली औलाद मेरे परवरदिगार जो बेटे चाहती हैं तुझे वास्ता वाला मेरे बेटे को जवानी मेरे अल्लाह तुझे वास्ता जनाब मोहम्मद मेरे बाप परवरदिगार तुझे वास्ता जो बेटियां चाहती हैं तुझे वास्ता ये सकीना तुझे वास्ता जनाब में कसूरा तुझे वास्ता ये सुरा मेरे बाप अल्लाह जो बेटियां चाहती हैं उनके शर्फ में आए बेटियां का मेरे बाप परवरदिगार एक मोमिन एक रसूल के में तरजीह किए और ये सुरा 5 नमाजों की पहली 2 रकात में पढ़ना वाजिब है। सूरह अल-हम्द हम नमाज की पहली 2 रकात में पढ़ते हैं जो कि वाजिब है। इस सूरह में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस आयत के 2 तरह से तर्जुमे किए हैं। एक ने तर्जुमा किया कि हमें सिरातल मुस्तकीम पर चला, एक तर्जुमा कर रहा है कि ए अल्लाह हमें सिरातल मुस्तकीम पर साथ
ना कि उस रास्ते पर बेशक जो पूरी दावत दी। अब जब सब खाना खा चुके हैं, बड़ी बात जो चर्चा है, जब सब खाना खा चुके हैं तो बीच अल्लाह को आपको इशारा करना है कि क़यामत के दिन नेमत में बारे सवाल किया जाएगा। उन्होंने सलाम फरमाया और मैं तो बताता हूँ वो कौन सी नेमत है जिसके बारे में अल्लाह को आपको क़यामत के दिन सवाल करेगा। उन्होंने सलाम उसका बाजू पकड़ा और कहा हाज़ा नेमत नबी आए कहते हैं और नेमत तो बोला हो वहाँ साली बोला जिसका मैं बोला वो दूसरा अली बोला। अब जब तुम्हारी रिसालत आपने मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया, अब अल्लाह ने देखा कि मेरे मोहम्मद के अली की विलायत का ऐलान किया, लेकिन मेरा मोहम्मद मुझ में नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जा जिब्रील जाके मेरे मोहम्मद से कह दो कि आज मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम से राजी हो गया। तो मैं कहूँगी जब मक्का में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया, अल्लाह ने नहीं कहा कि आज दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया। और मदीना में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा गया, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया और दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया। लेकिन आज जब मदीने के मैदान में सवा लाख के मजमे को जमा जनाब रिसालत जमात ने अपने भाई अली का हाथ बुलंद करके कह दिया और मौला हो हाज़ा अली मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह ने भी कह दिया कि आज मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया और दीन इस्लाम कर दिया। पानी पानी अल्लाह
ये पैर को पहचाना बड़ा महसूस हो गया था। दो स्टेशन अल्लाह से प्यार है, मेरी इबादत कबूल। मौला डूबी हुई थी फिर मौला हम सबके पुरस्कार आज जिस बीबी का कब्र बरामद हो गया, इस बीबी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज शफ़ी के लिए मांगा था। आज ये जो जनाजा आना है, ये कोई आवाज़ की मसला नहीं, किसी तरह मुझसे जरूर दीजिएगा कि शाम से हाँ प्याज मार नहीं देगी वो आए ना तेरी माँ कह रही हो सारी पहले देनी अगर घर जावे तो फिर आ चुकी जी मैंने पता है रोटी यार एक मिनट रुक जा कह रही सी तेरी बाहर आई भी ना तो बढ़िया मम्मी रुक जाओ यहाँ से एक रुक जाओ साइड में बता नहीं ना गैस फाइट में यार कुछ छापड़े पाओ ना यार अम्मी ने की करना है? अच्छा चल मैं तो ऐसे कर अलविदा करना इधर शॉपर खा लो देखिए जो मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा हर तमाचे पे सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा हर तमाचे पे सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे मैंने सरशेम्र से मांगा जो तुम्हारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने